हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीरीज। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर फाइल को सेव करना सीखने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में आपने फाइल मेन्यू का इस्तेमाल करके सेव ऑप्शन के ज़रिए फाइल को सेव करना सीखा था। तो आज हम सेव एज ऑप्शन को जानने वाले हैं। सेव एज ऑप्शन होता क्या है और इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं, क्योंकि ये सेव और सेव एज आपको देखने में दोनों ऑप्शन एक ही लगते हैं। कई बार आप सेव और सेव एज का काम एक ही समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम पर आपको जब कोई भी फाइल फ्यूचर के लिए सेव करके रखनी होती है तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाकर सेव बटन का इस्तेमाल करते हैं। अब सेव और सेव एज वैसे तो एक ही ऑप्शन है, बट सेव और सेव एज में थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर ये है कि जब आप किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो आप सेव और सेव एज में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आप कोई फाइल सेव कर चुके हो और आप उसी फाइल को अगेन किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, आप उसको दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर का मैटर बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सेव जाना था, तो आज हम सेव एज की बात करने वाले हैं। तो सेव समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कोई मैटर जो है वो लिख के रख लेते हैं यहाँ पे। और इस फाइल को मैं सेव करने जा रही हूँ। ये मेरे सामने यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। अब मैं फाइल पर जाकर अगर सेव या सेव एज में से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरी फाइल सेव होने लगेगी, क्योंकि जब तक आप कोई फाइल को सेव नहीं करते हैं फर्स्ट टाइम में, आप सेव और सेव एज में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सेव ऑप्शन से एक फाइल सेव करके दिखा दूँ। यहाँ पर हमने सेव पे क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ से दिस PC को सेलेक्ट किया, क्योंकि हम अपनी फाइल को कंप्यूटर की किसी लोकेशन पर सेव करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने फोल्डर सेलेक्ट किया। हम अपनी फाइल को जो है वो म्यूजिक फोल्डर के अंदर माई वर्ड डॉक्यूमेंट नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। उसके अंदर डबल क्लिक करके हम इसके अंदर इसको फाइल को doc1 से सेव करा देते हैं और ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब आप इस फाइल पर जब आओगे, आपको जानना है कि ये मेरी फाइल सेव हुई या नहीं है, तो आप इसके टाइटल बार पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे doc1 नाम से एक फाइल सेव हो चुकी है। अब अगर आप इस फाइल में कोई भी काम करते हैं, लाइक मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज किया, तो इसको मुझे फिर से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले इस फाइल को जब मैंने सेव किया था उस समय मैंने इसके अंदर ये कलर वाला काम नहीं किया था। तो हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज पर नहीं। अब यहाँ पर हम जब सेव पे क्लिक कर देंगे तो यही फाइल आपकी उसी फाइल के अंदर सेव हो चुकी होगी। अगर इसको हम क्लोज करके देखते हैं तो यहाँ से हम उस फोल्डर के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पर हमारी फाइल सेव है। तो फोल्डर हमने म्यूजिक सेलेक्ट किया था। उसके बाद माई वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल है, इसको डबल क्लिक करके अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये फाइल ओपन होगी। अब देखिए मैंने इसके अंदर जो काम किया था वापस वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सपोज करिए कि यही फाइल मैं एक दूसरे नाम से भी सेव कराना चाहती हूँ, तो हम कैसे करेंगे? अगर हम फाइल पे जाएंगे और हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हर बार उसी फाइल के अंदर सेव हो रहा होगा। बट मैंने आपसे कहा कि मैं इस फाइल को अलग नाम से सेव कराना चाह रही हूँ, सारा मैटर यही रहे बट इसका नाम बदल जाए। तो उसके लिए ही हम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद हम सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से हमको लोकेशन देनी होगी। तो यहाँ पर हम रिसेंट में अभी यूज़ कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको टुडे में ये आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, माई वर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर अभी मैंने फाइल को सेव किया था। तो आपको दोबारा ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके में लोकेशन नहीं आ रही है तो फिर आपको ब्राउज करना होगा, क्योंकि हम उस फाइल को उस फोल्डर की लोकेशन दे रहे होंगे। अब यहाँ पर इस फोल्डर को मैं जब डबल क्लिक करूँगी, उसके बाद यहाँ से फाइल का नेम हमसे फिर से पूछा जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस बार इसका नाम doc2 दे दिया। याद रखिएगा doc1 हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से वो फाइल है। अगर आप doc1 अगेन देंगे तो रिप्लेस करने के लिए आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से doc1 दे दिया फाइल का नाम और मैंने इसको सेव किया। अब doc1 से अगर आप सेव करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो हर बार जो पहले से फाइल सेव है उसी फाइल के अंदर बदल चुकी होगी। तो हमें अपनी फाइल को बदलना नहीं है, बल्कि वहाँ पे दो फाइलों को सेव कराना है। तो हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद हम सेव एज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना फाइल का लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम, ये मैं 1 की जगह दे रही हूँ 2, क्योंकि ये सेकेंड फाइल है, और इसको कर देते हैं सेव। अब यहाँ पर आप टाइटल बार पर देख सकते हो, इसका नाम हो गया doc2। और अगर हम इस फाइल को क्लोज करके उसी फोल्डर पर जाकर फाइल को चेक करते हैं
तो यहाँ पर आपको एक doc1 नाम से फाइल दिखेगी और दूसरी आपको doc2 से दिखाई देगी। अगर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर ये मैटर है, और अगर मैं आपको सेकेंड वाली फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे इसके अंदर भी वही मैटर है। तो बेसिकली सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल आप करते हैं जब आप फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर रहे हो, फाइल को दूसरी जगह पे सेव कर रहे हो, या फिर फाइल के अंदर का मैटर आप चेंज कर रहे हो। तो इस तरीके से हम एक फाइल को डिफरेंट नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली बस इतना छोटा सा जो डिफरेंस है वो होता है सेव और सेव एज के अंदर, कि आप किसी भी फाइल को जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम सेव करते हैं तो उसके लिए आप सेव एज यूज़ करते हो, क्योंकि जब आप सेव पे क्लिक करते हो तो जो फाइल आपके सामने ओपन होती है हर बार वही फाइल बार बार जाके सेव हो जाती है। तो अगर आप किसी भी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाह रहे हैं, फाइल मेन्यू में जाके आप सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर फाइल को सेव एज ऑप्शन के जरिए सेव करना सीखा। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।